अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी आई कोरोना के लऽ कऽ भेल उच्च स्तरीय बैठक के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच एक हाई लेवल मीटिंग केलन और निर्णय लेल गेल जे प्रखंड स्तर पर फेर से क्वारंटाइन सेंटर के चालू कयल जायत। कोरोना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग केलन। फेर से ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर बनावे के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग के देल गेल हन। मुख्यमंत्री के बैठक में अधिकारी सबके कई निर्देश देल गेल। मुख्यमंत्री कहलन जे सब फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जे काम में लागल छथि उनका सबके कोरोना जांच कयल जाय, संगे संग हुनक संपर्क में आवे वाला परिजन के भी जांच हुआ। मुख्यमंत्री कहलन जे देश के अन्य राज्य में कोरोना के मामला तेजी से बढ़ रहा है। ओहि राज्य से बिहार के लोग के वापस आवे के संभावना है। एहि के मद्देनजर प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर के शुरुआत कयल जाय। कोरोना के बढ़त मामला के ध्यान में रखैत अधिक से अधिक टेस्टिंग करायल जाय। सार्वजनिक आयोजन में सीमित संख्या में लोग शामिल हुए। धार्मिक स्थल और भीड़ भाड़ वाला स्थान पर विशेष सतर्कता बरते के निर्देश दिलन। वो अधिकारी सबके सलाह दिलन जे एहि बेर के संक्रमण के कारण विश्लेषण के साथ ही पिछला बार के अनुभव के आधार पर आगा के रणनीति बनाओ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगा आवे वाला चुनौती के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के अलर्ट केलन। संगे संग स्वास्थ्य विभाग के भी एईएस और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लेकर तैयारी शुरू करे के निर्देश दिलन। मुख्यमंत्री आम लोग से अपील करें जे कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन करी, सब लोग मास्क के प्रयोग जरूर करी। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिला के डीएम, एसएसपी और वरीय पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक केलन। देश में बढ़त कोरोना के मामला के लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सब जिला के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अधिकारी सबसे रूबरू भेला। एहि दौरान मिथिला प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़ल छला। बिहार में मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर देल गेल। मोतिहारी में कुछ ज्यादा ही खुशी के लहर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट पूर्वी चंपारण जिला के लेल खुशियां लौक आयल। मैट्रिक परीक्षा में बिहार टॉप मोतिहारी के पूजा कुमारी भेली। सरकारी मध्य विद्यालय के शिक्षक प्रभुशरण ठाकुर के पुत्री पूजा सिमतुल्ला विद्यालय से पढ़ाई केलन और सिमतुल्ला से ही मैट्रिक के परीक्षा दऽ बिहार टॉपर बनली। पूजा कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त केलन। पूजा कुमारी के बिहार टॉप करे के बाद उनके परिवार में खुशी के माहौल है। बधाई दे वाला के घर में तांता लागल छल। पूजा कुमारी है, मैं सिमतुल्ला वासी विद्यालय से पढ़ाई करती थी और मेरा घर पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी में है। और कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो चुका था उसके में स्कूल से भी ऑनलाइन क्लास चलती थी। फिर ये घर पे ट्यूशन भी पढ़ते थे और पापा भी पढ़ाते थे कुछ, और दोस्त लोग का भी बहुत हेल्प था। और मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है। शिक्षक का कितना सपोर्ट था आपको? शिक्षक का भी बहुत सपोर्ट था और सर लोग ऑफलाइन मटेरियल भी भेजते थे और फिर ऑनलाइन क्लास भी होता था। आगे क्या लक्ष्य है? नीट की तैयारी करनी है। बेटी आपकी टॉप की है, कैसा महसूस कर रही है, कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोग। कैसी है पढ़ने में? आपको क्या कितना सपोर्ट है? बहुत। आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे? बहुत सपोर्ट करते हैं। इधर बगहा में भी मैट्रिक के परीक्षा में छात्र छात्रा सब बेहतर प्रदर्शन केलन। +2 सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पटखोली बगहा 2 के छात्रा प्रीति कुमारी एवं तुलसी कुमारी 10वीं बोर्ड परीक्षा में बढ़िया अंक से उत्तीर्ण भऽ जिला सहित बगहा अनुमंडल के नाम रोशन केलन। प्रीति कुमारी के पिता देवनाथ शाह धान के कारोबार का घर चलावे छथि। गरीबी से जूझे तो अपन बच्ची के पढ़ा कर बगहा समेत विद्यालय के नाम रोशन केलन। 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रा प्रीति कुमारी 468 अंक जबकि तुलसी कुमारी 462 अंक प्राप्त केलन। बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर आए आपके? 460। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? सरकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पटखोली।
इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय अपनी फैमिली और टीचर्स को देना चाहिए। कोरोना काल में विद्यालय बंद थे, कैसे आपने पढ़ाई किया और कैसे तैयारियां की हैं? कोरोना काल में अपने घर पे पढ़ा और जब स्कूल खुला तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लास किया उन्नयन बिहार से। और इसका श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? अपनी फैमिली और टीचर्स को। 10वीं का रिजल्ट आ गया है, क्या नंबर आया है आपका? सर मेरा टोटल मार्क्स 468 नंबर आया है। 468। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? सरकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बघा 2 में है। कितना नंबर आया हुआ? पूरा मिला के 468। आगे क्या करना है आपको? सर आगे ISC करके उसके बाद CPSC फाइट करके IPS बनना है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और स्कूल के टीचर और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन क्लास को देना चाहूँगी। कि अनुमंडल में हमारे विद्यालय से 7 लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें से कुमारी प्रीति ने 468 नंबर लाकर पूरे अनुमंडल का नाम रोशन किया है। सेकंड टॉपर के रूप में तुलसी कुमारी है, जिसका 462 नंबर है। बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लास के रूप में उन्नयन क्लास शुरू किया गया, जिसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक आया है और इसका सारा श्रेय हमारे जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार जी को जाता है कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था की गई उससे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। कोसी में भी छात्रा सब बेहतर प्रदर्शन कैलन। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धरहरा पंचायत में छात्र छात्रा सब मैट्रिक में बढ़िया प्रदर्शन कैलन। वर्मा कोचिंग सेंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करे वाली छात्रा रुचि कुमारी अपन कोचिंग सेंटर के साथ साथ अपन माता पिता के हाथ से मिठाई खाकर जश्न मनैलन। ओते कोचिंग संचालक से विद्यार्थी सबके शुभकामना दिलन और बेहतर भविष्य के कामना कैलन। मेरे इतने अच्छे नंबर में 456, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मुझे 456 आया है और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय मैं वर्मा टीचिंग सेंटर के हर एक टीचर को, विनोद सर को, सालन भैया को और दादाजी को भी देना चाहूँगी। और मेरे फैमिली की तरफ से मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है, बहुत ज़्यादा। और एक भैया और दीदी हैं, बड़ी दीदी है, उन्होंने मुझे बायो का बहुत अच्छा और मार्गदर्शन भी दिया। और राजा भैया हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया हर एक मोमेंट पे कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो। और वर्मा टीचिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि तुम कर सकती हो, कुछ कर सकती हो, ज़्यादा प्रेशर मत लो लेकिन फिर भी कर सकती हो। तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और मम्मी पापा का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और एक सुरेश सर हैं मेरे, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। और जहाँ तक रही मेरी सेल्फ़ स्टडी की बात, मैं वो 4 से 5 घंटे तक सेल्फ़ स्टडी करती थी। उसके बाद ज़्यादातर मेरा टाइम कोचिंग में ही गुजारा जाता था, क्योंकि कोचिंग क्लास चलता था 4 से 5 घंटे। और उसके बाद जितना ये था, छूट था कि जितना तुमको पूछना है, जितना जो करना है, यहाँ पे ही रह के पढ़ो तुम, लेकिन पढ़ो। तो बहुत ज़्यादा वर्मा टीचिंग का बहुत ज़्यादा श्रेय रहा है, धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं उन्हें, और मम्मी पापा का भी, और मेरे पूरे फैमिली का, दीदी भैया सबका। बगहा में बिना मास्क पहिरल सड़क पर निकलल व्यक्ति सबके चलान काटल गेल। बगहा में बढ़त कोरोना संक्रमण के लऽ बगहा नगर के मीना बाजार में SDM शेखर आनंद के नेतृत्व में मास्क अभियान चलायल गेल, जाहि में देखल गेल जे अधिकतर वाहन चालक, टेम्पू चालक एवं दुकान विक्रेता बिना मास्क के सड़क पर घूमत नजर अयला, जिनका बाद में चालान के रूप में 50 रुपया के फाइन कैल गेल और सख्त निर्देश दिल गेल जे आगा से बिना मास्क के निकले पर कठोर कार्रवाई कैल जाए। जैसे आपको पता है कि कोरोना का विभीषिका फिर से बढ़ रहा है, सेकंड सर्ज की बात हो रही है। गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी बिहेवियरल चेंजेस थे, बिहेवियरल जो भी हम लोग के एस्पेक्ट्स है, उसको हम लोग पुनः पालन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि कोरोना का दूसरा जो वेव है वो हम लोग को आहत ना करे। इसी संदर्भ में हम लोग गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस है, उसके आलोक में जो कोरोना के गाइडलाइंस थे उसका अक्षरशः अनुपालन करवा रहे हैं।
आरजेडी के विधायक चेतन आनंद मधुबनी जाय के क्रम में दरभंगा परिसदन में एक संवाददाता सम्मेलन के जाय में वो आरोप लगेलन जे बिहार में राम राज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है। पहले हम ये बता दें जो मधुबनी में हुआ खास करके उसमें जो नाम सामने आ रहा है इन लोग का किस किस के साथ कनेक्शन था, ये छुपाई हुई बात अब नहीं। सबको पता है कौन से मंत्री के साथ उनका उठना बैठना था, कौन से विधायक के साथ उनका उठना, इस व्यक्ति का उठना बैठना था, डीएसपी एसपी किस किस के साथ उसके लिंक जुड़े हुए थे। और एक तरीके से गेट पास दे दिया गया। 4 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है जब घटना हुआ है, बुलाने के बावजूद 4 घंटे बाद, और उसके बाद उसको उस व्यक्ति को एक तरीके से गेट पास दे दिया गया ताकि वो बिहार छोड़ के कहीं और चला जाए। किसकी लापरवाही है ये स्पष्ट क्वेश्चन है। हम लोग कोई ये मुद्दा को जात पात का रंग नहीं देना चाहते। हाँ, ये गलत होता है, सही होता है, जो भी जिस भी जात को बिलोंग करे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसी कुछ बातें उठ रही थी तो हमने सोचा उसको भी क्लियर कर दिया जाए। लेकिन गलत होता है और हम ये कहना चाहेंगे कि दरभंगा, मधुबनी, बल्कि कोसी, पूरे कोसी के जितने भी मेन फेसेस हैं उन सबको इसमें आगे बढ़ के, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी पार्टी का एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, सबको आगे बढ़ करके इसका विरोध करना चाहिए। ये जो कांड हुआ है, और हम तो ये बोलेंगे कि जो पदाधिकारी जो हैं जिनके ऊपर ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं उनको चुन करके, एक का तो हम सुने सस्पेंड किया, लेकिन सस्पेंड से काम नहीं होगा। आप उनको पहले चुन करके हटा दीजिए। ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करके क्या होता है, सस्पेंड करके एक तरीके से आप वापस बुला लीजिएगा, उसको कहीं और ड्यूटी दे दीजिएगा। इन लोग को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, सेवा मुक्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। हमने क्लियर कट बोला है कि जो पीड़ित परिवार है उसमें एक नौकरी होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा फोटो जो है, इतने छोटे छोटे बच्चे, आज उनके पिता को किस तरीके से, इन सभी के पिता को किस तरीके से कत्ल कर दिया। जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली था उसको मार दिया गया। तो उसको कुछ व्यवस्था देनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में, उसका खर्चा भी जो है सरकार को उठाना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा घटिया काम किया है उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा। और जिस हिसाब से ये काम हुआ है, हम तो कहेंगे कि फांसी की सजा इन लोग को देनी चाहिए। देखिए, हम तो पहले ही बोल रहे हैं, लोकतंत्र नहीं रह गया, तंत्र लोग बना दिया गया है। तंत्र को इतना ज्यादा हावी कर दिया गया है, करप्शन के मामले में हो या फिर किसी और मामले में हो। आज उसी का रिजल्ट है कि पुलिस 4 घंटे बाद उधर जाकर के जब पहुंची है वो तो मुस्कुरा के बोल रही है कि हम तो व्यस्त। 2 किलोमीटर दूर थाना होने के बावजूद पुलिस 4 घंटे 5 घंटे लेट क्यों पहुंची? और कौन कौन कल्प्रिट है? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, करप्शन हुआ है, जिसके वजह से पुलिस का जो है मनोबल इतना बढ़ा हुआ था उधर। और हम यही कहेंगे कि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, तंत्र लोग चला रही है, लोग तंत्र नहीं चला रही। लोगों की पूछ दर कम है, लेकिन तंत्र को इतना हावी कर दिया गया है कि करप्शन ज्यादा है, उसमें घुसखोरी ज्यादा है, उसमें अन्य तरीके के जो जितने भी आपको देखे ही होंगे क्या क्या हो रहा है बिहार में। हमको बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है। छोटे से छोटे ऑफिस में जाइएगा तो 50 रुपए से बोली शुरू होती है और 50,000 और 5 करोड़ तक बोली जाती है। किसकी वजह से? आखिर इतना हावी क्यों है तंत्र लोगों पर? ये पूछने वाली बात है। बेगूसराय में अंजुमन तरक्की उर्दू संस्था के तरफ से मुफ्त किताब वितरण किया गेल।
बेगूसराय जिला के बलिया ब्लॉक का हल्का में उर्दू लाइब्रेरी में अंजुमन तरक्की है उर्दू बेगूसराय के सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद हरुल्ला के हुक्म पर करीब 200 बच्चा के बीच मुफ्त किताब के वितरण किया गया। आज बड़ी बलिया उर्दू लाइब्रेरी के अंदर 200 बच्चे को फ्री में किताब तकसीम किया गया है और अंजुमन तरक्की उर्दू बड़ी बलिया के जनाब मरुल्ला साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जनाब कौनैन अली साहब और मैं खुद वारिस अली बुखारी आज गरीबों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसलिए तमाम मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वो सरकार हमारे गरीब गुरबों बेसहारा दबा कुचला की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये सारे लोग दबा कुचले के बच्चे हैं। बेगूसराय में एक एम्बुलेंस चालक के निर्मम हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय में बेखौफ अपराधी मंडल कारा के सरकारी एम्बुलेंस चालक के दोनों हाथ के नस काट के एवं गला घोट कर निर्मम तरीका से हत्या कर दिलक। हत्या के बाद इलाका में सनसनी फैल गेल। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित NH 31 के अछि। मृतक के पहचान नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर वार्ड संख्या 38 निवासी पन्नू रजक के रूप में भेल। बतायल जा रहा है कि कल देर शाम मंडल कारा में सजा काट रहल गंभीर रूप से बीमार रेफर मरीज कैदी के सदर अस्पताल बेगूसराय से PMCH ल जायल गेल छल। भर्ती करा कर बेगूसराय लौटे के दौरान सुभाष चौक के निकट NH 31 पर अपराधी द्वारा घटना के अंजाम दिल गेल। परिजन बतौलन जे अपराधी पहले से मृतक के दोनों हाथ के नस काट दिलक और उसके बाद एसिड पिला दिल गेल और फिर डाकघर के पास छोड़कर फरार हो गए। दर्द से करा है जख्मी चालक मदद के लिए रात के अंधेरा में लगातार टॉर्च के रोशनी से लोग के इशारा करे के भरसक प्रयास केलक, लेकिन वही जगह क्यों नहीं मिलल। फिर बाद में नगर थाना के पुलिस वही रास्ता से गुजर रहा छल तखन गंभीर हालत में खून से लथपथ बेहोश पड़ल NH 31 के नारा देख कर उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद आई कार्ड के माध्यम से एकर सूचना पुलिस परिजन सबके दिलन। आनंद फानन परिजन अस्पताल पहुंचले जहां किछुए देर में ही धर्मेंद्र रजक के मौत हो गए। मौत के बाद परिजन सब में कोहराम मच गए। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। हमारे चचा जी हैं, ठीक है, और ये हर्रक गेट है ना सिटी हॉस्पिटल, उससे 50 कदम आगे लक्ष्मी वोटर्स है, उसी जगह उनका सब्ज मिला है। और 1:30 बजे रात में जो सिटी हॉस्पिटल का कंपाउंडर है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो बोला भैया 1:30 बजे रात को टॉर्च बार रहे थे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी हम जाके डरते हुए हम जाके चेक किए हैं और कोई गाड़ी वाला भी नहीं रोक रहा था, ठीक है। मतलब ये टॉर्च बार के इशारा दे रहे थे, मदद मांग रहे थे? हाँ, टॉर्च बार के मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला मदद नहीं किया। तो कंपाउंडर इमरजेंसी में अपना घर जा रहे थे, 1:30 बजे रात के काम खत्म करने के बाद फिर देखें जाके तो उठाने के बाद सिटी हॉस्पिटल आया, तो हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वो लोग चचा जो दम तोड़ दिए थे, ठीक है। दूसरी नंबर घटना स्थल पे रस्सी मिला जो हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ है, हम फोटो खींच लिए हैं, ब्लड है और एम्बुलेंस हमारे थाना जेल का व्यक्ति जो है गवर्नमेंट विभाग वो लोग ले गए हैं। और एसिड का बोतल भी है ना? हाँ, एसिड का बोतल था और जग था। हम चाहते मांग CBI जांच हो, प्लस मोबाइल का लोकेशन, मोबाइल पे किस किस व्यक्ति का फ़ोन आया, किस व्यक्ति को फ़ोन किया गया उसका जांच हो, और एम्बुलेंस के अंदर कौन चढ़ा नहीं चढ़ा उसका फिंगर का जांच किया जाए, क्योंकि आधार कार्ड से सभी का अंगूठा लिंकेज है। उसका अगर जांच किया जाएगा एम्बुलेंस का फिंगर का तो 100% कातिल कर पहुंच सकते हैं हम लोग। कौन थे आपके? गिरफ्तार किया? क्या बोले सर? कौन थे आपके? हमारे छोटे चचा थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राहुल कुमार हो गया। क्या करते थे? ड्राइवर? वो जेल का ड्राइवर थे काफ़ी दिन से। हम सुबह सोकर उठे, पता चला जो धर्मेंद्र रजक हमारे ग्रामीण थे जो जेल का ड्राइवर थे सर, पता चला उनका जो है हत्या कर दिया गया। तो फिर हम वहाँ जाकर वहाँ देखे इनके घर पर, तो पता चला जो पटना गए थे कैदी छोड़ने के लिए, वापसी लौटने समय जो है इनके घर पर 2 बजे फ़ोन आया जो इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वहाँ आकर देखा गया तो इनका हत्या किया गया था सर। दोनों हाथ का नस कटा हुआ है। दूसरी बात है, बोला जा रहा लोगों के द्वारा जो एसिड पिलाया गया है, यही सब अथी है। फिलहाल सदर अस्पताल आए हैं, लेकिन ये जो मैटर आए दिन जो हत्या और अथी होते प्रत्येक दिन हो रहा है, इस पर ये तो सरकारी आदमी है, उच्च जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये कैदी लेकर गए, कैदी के साथ फोर्स रहता है, तो फिर फोर्स क्यों नहीं इनके साथ था वापसी में?
क्या लग रहा है बेगूसराय में जो जिस तरह से अपराध की घटना बढ़ रही है, अब तो पुलिस भी सुरक्षित, जनता के साथ साथ पुलिस भी सुरक्षित कहाँ नहीं है? पुलिस सुरक्षित कहाँ है? ये भी तो पुलिस का एक अंग थे, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग करना चाहेंगे जो हत्यारा है उसका गिरफ्तारी हो, उच्च स्तरीय जांच हो, जो सही है वो सामने आवे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगाल से लौटते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन। तेजस्वी यादव बंगाल के दौरा से लौटते ही सीएम नीतीश कुमार पर जमका हमला केलन। मधुबनी में भेल 5 हत्या के लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमका भड़ास निकालन और नीतीश कुमार के तुलना राक्षस से केलन। वो कहलन जे बिहार में कानून व्यवस्था नाम के कोनो चीज नहीं है, कानून के धज्जी उड़ायल जा रहा है। अब तो एहन प्रतीत भ रहा है जे बिहार में किम जोंग के पुलिस काम कर रहा है। और नीतीश कुमार के किम जोंग भी कहलन। वो कहलन जे आइ हम मधुबनी जा रहा छी, पीड़ित परिवार से मिलब। बंगाल चुनाव के लेकर वो कहलन जे मोदी के हार निश्चित है, ममता दीदी के ही सरकार है या लोग मारे जा चुके हैं, उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना के जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है हम ये कहना चाहते हैं, बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए, हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किम जोंग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। थोड़ी सी भी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। इसलिए पूरी तरीके से अब हम लोग तो यही जानते थे ना कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक होता है और दशहरा में बल्कि रावण वध भी होता है। लेकिन बिहार में तो अद्भुत है, रावण के नाम पर संगठन चल रहा है और खुलेआम जो है नरसंहार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है और प्रशासन के लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। आज जो घटना, आज हम आए हैं अभी कलकत्ता से चुनाव प्रचार से, अभी हम जाएंगे भी, अभी निकलेंगे भी हम लोग मधुबनी। ये तो से हम लोग मिलने का भी काम करेंगे और बाकायदा उनके परिवार के लोगों ने इस बात को कहा है। निकल वो आपको लेके कह रहे थे कि कुछ लोग पब्लिसिटी लेने के लिए ट्वीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं बिना मतलब का। किस बात का पब्लिसिटी? हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, ये क्या पब्लिसिटी के लिए? तो विपक्ष चुप रहेगा? तो नीतीश जी क्या चाहते हैं? विपक्ष रही ना, उनमें कोई नैतिकता नहीं रहा। कम से कम हम में तो नैतिकता है कि जाकर के पीड़ितों के आंसू पोंछ सके जो विक्टिम है। भारतीय जनता पार्टी के 31वां स्थापना दिवस के मौका पर बिहार प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित भेल। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौका पर पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल सबसे पहले झंडोत्तोलन केलक। ओतहि पार्टी कार्यालय के दीप और लाइट से सजायल संभालल गेल। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष और पैघ नेता मुंबई अधिवेशन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता के सम्मानित करे के काम केलन। ओतहि सब कार्यकर्ता में काफी खुशी के माहौल देखल गेल। अब हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता इमर दरभंगा में भी बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह मनाओल गेल। हायाघाट मंडल के किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकेश चौधरी के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गेल, जाहिमे स्थानीय विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित भेला। भारतीय जनता पार्टी के हायाघाट किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाओल गेल। इस दौरान सबसे पहले पार्टी के ध्वजारोहण किया गेल और उसके बाद आगत अतिथि के स्वागत किया गेल। इस दौरान पार्टी के अखन तक के
पूरा सफर पर विस्तार से चर्चा कयल गेल। एहि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद, आरएसएस के तरफ से दिलीप कुमार झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। जी विधायक जी, आज पार्टी का फाउंडेशन डे आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी का फरमान है कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके आवास पर जाइए, घर पर झंडा फहराइए और माननीय नरेंद्र मोदी का जो सपना था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, आज नरेंद्र मोदी जी ने साबित करके दिखा दिया पूरा देश को। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज उसका स्थापना दिवस है। इसी स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं, हम लोग प्रखंड में पंचायत में जा करके पंचायत के अध्यक्ष आवास पर जाकर झंडा फहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है, हम लोग भाषण में सब आप सुनने के हैं सब विषय अपनी कार्यकर्ता के बीच। जो कार्यकर्ता के बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उस कार्यकर्ता को हम लोग धन्यवाद देते हैं जाकर के। दूसरी बात, जो हमारे गार्जियन है ग्रामीण क्षेत्र में, जिनका त्याग रहा है, जिनके बल पर आज पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उनके आशीर्वाद से तन मन धन उनका इसमें क्या कहते हैं पूरा समय दे करके पूरा खून का माने खून से सींचने काम किया है पार्टी को। आज पार्टी यहाँ तक आई है। मैं उनको भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि आपके बल पर जो पार्टी यहाँ आई है, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पटना में बिना मास्क के चल रहा लोग सब के जेम का फाइन काटल गेल। राजधानी में कोरोना के बढ़त मरीजक संख्या के देखे जिला प्रशासन काफी सतर्क और सख्त रवैया अपना रहा है। मास्क नहीं पहने पर सख्ती कैल जा रहा है। धावा दल के लोग बिना मास्क के चले वाला महिला और पुरुष के पकड़ रहा है और फाइन काट रहा है। पटना रेलवे स्टेशन पर लगातार सैनिटाइज करने के काम किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के देखत रेलवे स्टेशन में काफी लोग द्वारा मास्क के इस्तेमाल नहीं करे पर रेलवे प्रशासन काफी सचेत है। रेलवे के द्वारा पटना स्टेशन पर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा माइक से स्टेशन पर मास्क लगावे के प्रचार भी किया जा रहा है। भाइयों से नम्र निवेदन है कि आप थोड़ा दूरी बनाकर बैठिए। अगर आप दूरी नहीं बनाइएगा तो आप कोविड-19 से संक्रमित होइएगा और इससे आपका घर परिवार भी संक्रमित हो सकता है। लगा कर रखिए, मास्क लगाइएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, आपका घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और भीड़ में इकट्ठा नहीं होइए, भीड़ में इकट्ठा होइएगा। आप नहीं जानते हैं कि अगला आदमी संक्रमित है कि नहीं है, इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। तो करनी सेना के अध्यक्ष सुनील सिंह राज्य सरकार से न्याय के गुहार लगेलन। राजीव नगर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह सरकार और बड़ी पदाधिकारी से न्याय के गुहार लगेलन। दरअसल सुनील सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौलन जे हुनक जमीन के कुछ दबंग हथियावा चाहे और एक काम में असामाजिक तत्व के साथ सत्ता संरक्षित कुछ नेता और प्रशासनिक अधिकारी हुनकर साथ दौड़ रहा है। वही आरोप लगेलन जे शिकायत करे के बावजूद पुलिस कोनो एक्शन नहीं ले रहा है। सुनील सिंह कहलन हमरा डर है मधुबनी कांड के तरह कहीं हमरो साथ कोनो अनहोनी नहीं हो जाए। वो मीडिया से बात करते कहलन नेता और पुलिस उनका और उनका परिवार के प्रतिदिन टारगेट कर रहा है। ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि मेरे हर मुकदमे की जांच दूसरी एजेंसी से करा दो, मेरा न्यायिक जांच करा दो। लेकिन इस तरह मेरे बूढ़े पिता को मारने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। मेरे पिता सीवियर डिजीज से गुजर रहे हैं
उनको 40 साल की उम्र से शुगर, बीपी, सर्वाइकल, सब कुछ उनको, उनका हार्ट पेशेंट, वो क्या नहीं है उनके साथ, उनका खाना वो नमक खाते हैं ना चीनी खाते हैं, वो केवल दूध और रोटी पे जिंदा रहते हैं 3 टाइम। और उनको जेल में आज कितना भी प्रयास के बाद खाना भी नहीं भेजने दिया जा रहा है, तो उनको मारने की साजिश है, उनको दवा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये एक साहित्यकार को भूमाफिया करके और एक अपराधी बना करके मारने की साजिश चल रही है, ताकि ज़मीन पे कब्जा कर सकें, और ज़मीन पे कब्जे का खेल खेला जा रहा है। ये मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। सत्ता में बैठे लोगों से कहता हूँ, ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं नीतीश जी। जिस तरह वहाँ सत्ता संरक्षित थे और हमारे परिवार को भी मिटाने की अगर साजिश चल रही है, तो इस साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। मैं भी इन सब चीज़ों को लेकर अब समाज के अंदर जाऊँगा, मैं जाऊँगा समाज के अंदर लेकर के, और मैं हाई कोर्ट में रिट भी करूँगा और दूसरे एजेंसी से जांच की मांग करूँगा। मैं एसपी साहब को, कब नहीं, मैं घटना के समय से मुझे आप बनाते हो, मैं एसपी साहब को फ़ोन करता हूँ, आईजी साहब फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं कि मैंने जो बोलना है बोल दिया। एसपी साहब कहते हैं कि आप आवेदन दे दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। हमने तो आवेदन डीजीपी के नाम से दिया, डीजीपी साहब को दिया, सबको आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, मेरी पत्नी ने जाके दिया। तो आप कौन सा जांच कर रहे हैं? यही जांच कर रहे हैं कि एक महिला जो घरेलू महिला है, जिस पे एक थप्पड़ मारने का, मच्छर मारने का केस नहीं है, उसको मेरा शूटर बताते हैं। मेरा एक भाई लगता है, भाई है रिश्ते का, बचपन से यही रहा है, और वो भाई जो है, उसको आप जिस पर थप्पड़ मारने का केस नहीं है, उसको मेरा शूटर बताया जाता है, इसलिए कि मेरे चचा के साथ, वो चचा का लाइसेंसी गन है और वो अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए गया था, और वो अगर कोई बोरिंग उखाड़ने का नाटक करेगा, ये प्लांटेड वीडियो था। जो भी मैंने एक उसका इंटरव्यू भी देखा उस लड़की का, वो भी एकदम पेड इंटरव्यू जैसा लग रहा था, पेड इंटरव्यू है। और वो लोग जो हैं इस तरह का, इसमें मीडिया, पुलिस और नेता का सत्ता संरक्षित है इसमें। और आगे मैं देख रहा हूँ कौन कौन लोग हैं, जैसा होगा मैं बताऊंगा, मैं रिट में भी जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मार करके और मेरे पिता को मार करके ये लोग चाहते हैं कि जमीन कब्जा कर लें, ये होने वाला नहीं है। इमर दरभंगा में शिक्षा विभाग द्वारा एक कमिटी बनायल गेल हन, जे कोरोना के कारण बंद कैल गेल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के शिकायत मिले पर जांच करत। दरभंगा में स्कूल, कॉलेज और विभिन्न कोचिंग संस्थान के 11 तारीख तक बंद कर दिल गेल हन। एहन में शिकायत मिल रहा है जे किछ कोचिंग संस्थान अवैध तरीका से कोचिंग चला रहा है, जाहि के बाद एक कमिटी के गठन किया गेल हन, जे एहन शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करत। संस्थान सब बंद करने सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, किस तरह से आप लोग पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है? अभी तत्काल विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे, शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा, शिक्षक उपस्थित रहेंगे, और उसके बाद जितने भी कोचिंग या प्राइवेट स्कूल है वो सारे के शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। इसमें जो कई जगह परीक्षा भी ली जा रही है, क्या किस ढंग से लिया जाएगा? परीक्षा तो सरकार विभाग के जो दिशा निर्देश होगा उसके आलोक में अभी होगा, उसके लिए अलग से डिसीजन, लेकिन तत्काल शिक्षण संस्थान वगैरह बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य बंद रहेंगे, शिक्षक सब उपस्थित रहेंगे। यदि किसी तरह की कोचिंग कोई खुला हुआ रहता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वैसे डीओ साहब के निर्देश में हम लोग को टीम बनाया गया है, जांच पड़ताल करने के बाद अगर वैसा खुला होगा तो उस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय बंद किए गए हैं और दरभंगा के नोडल पदाधिकारी आपको बनाया गया है, किस ढंग से निगरानी करेंगे और किस तरह की कार्रवाई होगी? जिला पदाधिकारी महोदय का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी शिक्षण संस्थान यदि खुला रहेगा तो उसको हमको सील भी कर देना है और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करनी है। हम जितने भी यहाँ DPO हैं, सभी लोग 5 आदमी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लिए निकल चुके हैं, सभी लोग दौरा भी कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जहाँ शिकायत मिलेगी उन्हें हर हाल में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी और उनका इंस्टीट्यूशन सील होगा। सर, हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी पंचायत में बेरोक ठोक कोचिंग चल रही है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ रहती है, सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे। वहाँ भी हम लोग अभी भेजे हैं, वहाँ के जो BO हैं, वहाँ के एक BRP और एक CRCC,
3 आदमी की कमेटी बना करके हम लोग उन लोगों को अभी भेजे हैं। अभी रिपोर्ट आया नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इमहर दरभंगा के परिवहन पदाधिकारी बतौलन जे हर सवारी गाड़ी के निर्देश दिल गेल हन जो आधा सीट ही सवारी से भरत और उचित दिशा निर्देश के पालन करत। हमारे स्तर से सभी बस ओनर्स के साथ मीटिंग कर ली गई एवं कल भी हम लोगों ने बसों को जांच किया, उसमें कई बसों का हम लोगों ने फ़ाइन किया। आज सुबह से ही हमारे MVI ESI ने जांच किया था, कई बसों को फ़ाइन भी किया है और अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है सभी लोगों को। ऑटोज को भी कुछ जांच किया है, कुछ और भी जांच अभी होने हैं। धीरे धीरे सबको हम लोग कह रहे हैं कि कल ये आज से ही जो भी सरकार का गाइडलाइन है कि 50% के साथ में जो आपको सीटिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार वो चलेंगे, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। और जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल में सभी थानेदार को एवं SDOs को भी आदेश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में उसकी निगरानी करेंगे और इंश्योर कराएंगे इस चीज़ को। सर देखा जा रहा है जो गाड़ी को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, न एक भी पैसेंजर मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, तो उसको फाइन करना है। मास्क नहीं लगा रहे तो पुलिस को पावर दिया गया है, वो भी रोक करके फाइन कर सकते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। मास्क लगा के नहीं वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको फाइन करना है। कुछ बस ओनर को निर्देश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आप सभी 50% के साथ वो अभी अपना ट्रैवल करें और यात्रियों को दिया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जो कोरोना के गाइडलाइन है उनका वो अनुपालन करें। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।